वेलकम टू द रियल ऑफ पामिस्ट्री। टुडे आई एम गोइंग टू रीड द पाम ऑफ 62-year-old मेल पाम। इन्होंने एक साल पहले भी रीडिंग ली थी, अब ये दोबारा रीडिंग लेने आए हैं। आइए देखते हैं इनके पाम के ऊपर कौन कौन से साइन मौजूद हैं। सबसे पहले कलर ऑफ द पाम की बात आप करते हैं तो आप देखें तो ऊपर वाले 4 माउंट से आपको बड़ा बेहतरीन कलर नज़र आ रहा है। माउंट ऑफ वीनस भी आपको अच्छे कलर में नज़र आ रहा है, थोड़ा सा एंड पे जाके ऑफ कलर है। माउंट ऑफ मून का कलर भी आपको तकरीबन एक जैसा नज़र आ रहा है। फिंगर्स भी आपको तकरीबन जो थैली के साथ मैच करती हुई नज़र आ रही हैं। थंब का एरिया भी तकरीबन आपको एक जैसा नज़र आ रहा है। थोड़ा सा अगर मिडिल ऑफ द एरिया आप देखें राहु के आसपास का थोड़ा सा आपको वाइटिश फॉर्म के अंदर नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी ये थैली सुर्ख और गुलाबी रंगत में है। सो ये अच्छे रुपये पैसे को खींचती है। जब भी थैली का कलर सुर्ख होता है, गुलाबी होता है, तो ये अच्छी सेहत के साथ साथ रुपया पैसा और दान दौलत को जो अपनी तरफ खींचने वाला कलर होता है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप मिडिल का एरिया देखें तो वाइटिश है। जब ये थोड़ा सा मिडिल से वाइटिश हो जाता है तो समडम रुपया पैसा आता है और समडम रुपया पैसा नहीं आता। जैसे ये थैली का कलर मिक्स हो जाता है, ऐसी रुपये की आमदोरफ्त भी जो वो भी इंसान की ज़िंदगी के अंदर मिक्स हो जाती है। समडम आता है, समडम नहीं आता। लेकिन ओवरऑल जो 70 to 80% जो उनके पाम का कलर है वो नहायत आपको अच्छा नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर आप शेप ऑफ द पाम की बात करते हैं तो आपको एक लंबा पाम नज़र आता है। जब भी आपको इस तरह से लंबा पाम नज़र आता है तो ये एक अच्छी मेंटल एनर्जी को दिखाता है। इस तरह का पर्सन जो होता है फिजिकल की बजाय जो मेंटल वर्क होता है वो काफ़ी बेहतर अंदाज में करता है। इस तरह का पर्सन के अंदर मेंटल एनर्जी काफ़ी बेहतर पाई जाती है। उसके बाद अगर देखें स्टार्ट से थैली चौड़ी है, जैसे जैसे ऊपर जा रही है ऊपर की जानिब जाके थैली जो वो आपको थोड़ी सी नैरो की शक्ल अख्तियार करती हुई नज़र आती है। जब ये थोड़ी सी नैरो की शक्ल अख्तियार करती है तो इस तरह का पर्सन जो होता है एक तो जॉब के लिए बड़ा बेनिफिशियल रहता है। जॉब के साथ अगर इस तरह का पर्सन बिजनेस करना चाहे तो इस तरह का जो पर्सन होता है आप कह सकते हैं पार्टनरशिप के ऊपर बड़ा बेहतर इस तरह का पर्सन बिजनेस करता है, या ऐसा काम जिसके अंदर इस तरह का पर्सन अपनी सर्विसेज देता है। इन 3 कामों के लिए इस तरह का पर्सन होता है वो परफेक्ट होता है। अगर बहुत ज़्यादा सेल्फ काम अगर इस तरह के पर्सन को दे दिए, जहाँ पर जाती सारे के सारे बटन इस तरह के पर्सन को ऊपर डाल दिए जाए, इस तरह का बिजनेस दे दिया जाए, इसके ऊपर अकेला इस तरह का पर्सन ने काम करना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस तरह का पर्सन होता है वो मेंटल वर्क ज़्यादा अच्छे अंदाज में करता है। तो इस तरह के पर्सन को या तो बिजनेस करना तो वो पार्टनरशिप के ऊपर करना चाहिए, या इस तरह के पर्सन को सेल्फ एम्प्लॉयड का काम करना चाहिए। ये इस तरह के पर्सन को सूट करता है। उसके बाद अगर आप इनके पाम के ऊपर देखें, थैली के ऊपर जो फिंगर्स हैं थोड़ी सी शॉर्ट हैं जबकि थैली बड़ी है। सो आप कह सकते हैं कि जो इस तरह का पर्सन होता है उसके हाथ के नीचे काम करने वाले पर्सन की तादाद भी आपको अच्छी खासी देखने को नजर आती है। उसके साथ साथ का पर्सन क्विक डिसीजन टेकर होता है, जल्दी रिएक्ट करता है, जल्दी रिस्पॉन्स करता है। उसके अलावा का पर्सन मौके के ऊपर यानी कि जवाब देने वाला होता है। इसके साथ साथ अगर आप देखें इनके पाम के ऊपर सबसे पहले जुपिटर की फिंगर को, तो जुपिटर की फिंगर वैसे सन के अकॉर्डिंग थोड़ी सी शॉर्ट है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको देखें तो काफ़ी अच्छी और ऊपर तक आ रही है। जब ये ऊपर तक आती है तो इंसान के अंदर अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा करती है। इंसान के अंदर आप कह सकते हैं कि बाय बर्थ अच्छी इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटी देखने को मिलती है, कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है, लीडरशिप के रोल के अंदर इंसान बड़ा बेहतर होता है। जब ये थोड़ी सी मुड़ी होती है तो ये वैसे भी इंसान को जो है कह सकते हैं आपके इंसान को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड करती है लीडरशिप के रोल्स के अंदर। जब ये थोड़ी सी ऐसे घूमती है तो ये इंसान को स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेकर जाती है। पर्सन होता है वो स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी इंटरेस्टेड होता है। उसके अलावा इसमें एक चीज़ आती है कि इंसान जो होता है लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर जो अपना जो कॉन्फिडेंस जो वो लूज़ कर जाता है, क्योंकि थोड़ी सी फिंगर जो वो शॉर्ट है। इसमें एक चीज़ और भी है कि इस तरह का पर्सन होता है वो ड्यूअल पर्सनैलिटी का मालिक होता है। इस तरह के पर्सन की पर्सनैलिटी को आप जज नहीं कर पाते, क्योंकि आप मर्फी की फिंगर को भी देखेंगे तो वो भी क्रुक्ट है। इस तरह के पर्सन को जज कर पाना आसान नहीं होता। अलबत्ता पहला प्रूफ देखें उंगली का तो काफ़ी फूला हुआ है, तो फिर ये इंसान को आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है फिर रूलर टाइप होता है। इस तरह का इंसान जो होता है डिक्टेटर टाइप इस तरह के पर्सन की जो आप कह सकते हैं कि ज़हनियत भी होती है, या असूल परस्त आप इस तरह के पर्सन को कह सकते हैं कि इस तरह के पर्सन की हर चीज़ को देखने के, हर काम को करने के अपने असूल होते हैं, लेकिन इस तरह का पर्सन शार्प होता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो फिंगर्स के दरमियान गैप है। तो इस तरह का पर्सन जो होता है हर चीज़ को देखने का अपना ओपिनियन रखता है। उसके अलावा इस तरह का पर्सन आप कह सकते हैं किसी हद तक सेल्फ मेड होता है। उसके साथ साथ इस तरह का पर्सन सोशल भी होता है, कि अगर नहीं भी सोशल तो इस तरह के पर्सन को सोशल होना पड़ता है। ये जितने सोशल होंगे इतना इनके लिए बेहतर है, लेकिन इस तरह के हर चीज़ को देखने के इस तरह के पर्सन के अपने ओपिनियन ज़रूर होते हैं, और ये कहीं ना कहीं इंसान को जो है वो सेल्फ मेड भी बनाती है। अलबत्ता सैटर्न की फिंगर देखें तो आपको काफ़ी ऊपर तक नज़र आ रही, काफ़ी लॉन्ग है। जब ये इतनी लॉन्ग होती है तो इसमें एक चीज़ और भी देखने के अंदर नज़र आती है कि इंसान डेप्थ में जाने वाला होता है, डीप एनालिटिकल होता है, चीज़ों को देखना, सोचना, समझना। इस तरह के पर्सन के अंदर आप कह सकते हैं कि डेप्थ एनालिटिकल, चीज़ों को समझने की बड़ी अच्छी समझ बूझ होती है। उसके अलावा एक चीज़ और देखें कि जब ये सैटर्न की फिंगर ऐसे बहुत ज़्यादा टर्न आउट लेती थोड़ी सी टेढ़ी होती है तो इस तरह का पर्सन आप कह सकते हैं रुपया पैसा नाम कमाने के इस तरह के पर्सन को बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है। रुपया पैसा नाम कमाने के इस तरह के पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा ख्वाहिश पैदा हो जाती है। उसके अलावा अगर आप देखें सन की फिंगर आपको बड़ी ऊपर तक नजर आ रही है। जब ये सन की फिंगर इतनी ऊपर तक आती है इस कदर यानी कि आप कह सकते हैं इक्वल टू सैटर्न नजर आ रही है। पहली बात तो ये कि ये इंसान को फेम दिलवाती है, इस तरह का पर्सन अपनी फील्ड के अंदर फेमस होता है, ये तो कन्फर्म बात है। उसके अलावा इस तरह का पर्सन हिम्मत वाला होता है। इनकी जेब के अंदर 50 रुपये होंगे तो इस तरह का पर्सन आप कह सकते हैं कि 50,000 रुपये कर्ज लेने से भी भागता नहीं है। ये इंसान को हाई पोजीशन भी दिलवाती है। उसके अलावा अगर आप देखें तो उसका पहला पर्व ये फूला हुआ है, तो ये इंसानों को सियासत की तरफ भी ले जाती है, पॉलिटिक्स में इंसान को इंटरेस्टेड करवाती है, क्योंकि ये भी घूमी हुई है। जब ये ऐसे करके घूमती तो उसका पर्सन जो पॉलिटिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, ये इंसान को लीडरशिप के रोल के अंदर भी बड़ा ऊपर तक लेके जाती है। उसके अलावा लोगों को साथ लेके चलना, टीम वर्क, इन सब कामों के अंदर भी इंसान बड़ा अच्छा होता है। अलबत्ता इसमें एक चीज़ है कि जब ये दोनों ऐसे घूमती हैं
सैटर्न की फिंगर भी और सन की फिंगर भी, सॉरी जुपिटर की फिंगर भी, ऐसे सैटर्न की तरफ। तो उसमें एक चीज़ आ जाती है कि इस तरह के पर्सन को रुपया पैसा और स्टेटस नाम कमाने की, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इस तरह के पर्सन के अंदर जो है वो पैदा हो जाती है, ख्वाहिश पैदा हो जाती है। लेकिन फिर जब ये सैटर्न की तरफ जाती है, सैटर्न एक डिसिप्लिन वाला प्लैनेट है, फिर ये इंसान से डिसिप्लिन मांगता है, लेकिन इस तरह के पर्सन को मेहनत फिर काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। जब ये थोड़ा सा यहाँ से भी फिंगर्स में गैप आता है तो इस तरह का पर्सन जो होता है फिर उसको एक बंधन में बंध के रहना अच्छा नहीं लगता, आज़ादी चाहता है। इस तरह का पर्सन घर में माहौल के अंदर भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ यानी कि इस तरह के पर्सन के ऊपर डाल दी, उसको जहनी तौर पर उलझा देता है, वो पसंद नहीं करता। इस तरह का पर्सन थोड़ी सी आज़ादी को जो है वो लाइक करता है, चाहता है कि उसको आज़ादी मिले। इस तरह का पर्सन घूमने फिरने का भी जो है वो भी शौकीन होता है। मर्की की फिंगर देखें पहले तो उसको क्रॉस कर की, जब इसको क्रॉस कर जाती है तो उस तरह का पर्सन जो होता है उसके अच्छे बड़े ज़बरदस्त कम्युनिकेशन स्किल होते हैं, बातें इस तरह का पर्सन बड़ी ज़बरदस्त करता है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंसान के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, अपनी बातों से अगले बंदे को मुतमिन करना जानता है इस तरह का पर्सन। इसके अंदर जब ये गैप होता है तो इस तरह का पर्सन क्रिएटिव होता है, आइडियाज़ होते हैं इस तरह के पर्सन के, अपने हर चीज़ को देखने का अपना ओपिनियन होता है, डॉक्यूमेंटेशन, अरेंजिंग, चीज़ों को संभाल के रखना, मनी मैनेजमेंट, इन तमाम चीज़ों के अंदर इंसान जो होता है वो अच्छा होता है। जहाँ जहाँ पे दिमाग की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ जहाँ पे दिमाग से जुड़ा काम होता है, वहाँ पर इंसान जो होता है बड़ा ज़बरदस्त होता है, वहाँ पे इंसान जो किंग होता है। उसके अलावा जब ये नुकीली होती है तो इंसान को रिसर्च की तरफ भी लेकर जाती है, इंसान बोलता बड़ा यानी कि तीखा बोलता है जब ये नुकीली होती है। अलबत्ता इसमें अब ये जो मज़ेदार चीज़ आती है कि ये क्रुक्ड है। जब इसको क्रुक्ड देखते हैं तो इस तरह का पर्सन जो होता है कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि गलत बयानी करना, झूठ बड़ी सफाई से इस तरह का पर्सन बोलता है, झूठ इस तरह का पर्सन जो होता है बड़ा आप कह सकते हैं कि कमाल का बोलता है। इस तरह के पर्सन के पास झूठ बोलने के कार्ड होता है। अगर ये ब्रोकरों के बाम के ऊपर इस तरह की आ जाए तो वो बड़ी खतरनाक होती है। फिर अगर जो ब्रोकर रात होते हैं जैसे प्रॉपर्टी डीलर हो गए या कोई मार्केटिंग का काम करने वाले, या मोस्टली जो आप कह सकते हैं कि बड़े टॉप के मार्केटर होते हैं, उनके बाम के ऊपर तो उस तरह देखने को मिलती है। लेकिन इस तरह के लोग जो होते हैं वो झूठ काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं सफाई के साथ इस तरह के। उसके बाद अगर देखें तो हार्ट लाइन भी यहाँ पे सैटर्न पे आके खत्म होती है। फिर ये बड़ा सेल्फिश बनाती है। जब ये सेल्फिश बनाने के साथ साथ पर्सन हर वक्त फिर अपना ही सोचता है, अपना सोचने के साथ साथ ये इंसान को लालची बनाती है। पर इस तरह जब ये घूम जाती है तो इस तरह का पर्सन जो वो झूठ बोलने से इज्तनाब नहीं करता, ये बड़ा डेंजरस ही बन जाता है इस तरह का पर्सन सोसाइटी के लिए। किसी हद तक ये फिर बड़ा डेंजरस साइन भी है, नेगेटिविटी में चला जाता है। लेकिन एक चीज़ है, फिर जब ये घूम के ऐसे जाती है तो फिर दिल की बातें दिल में रह जाती हैं। सामने का पर्सन जो होता है वो दिल की बात जो होती है फिर वो खुल के हर एक के साथ नहीं कर पाता, किसी किसी के साथ ही करता है, वो भी बड़ी मौज मस्ती में आके। ये इसका आप कह सकते हैं एक माइनस पॉइंट है। लेकिन इंसान को तेज़ बनाती है ज़हनी तौर पर भी काफ़ी ज़्यादा। माउंट से अगर आप इनके पाम के ऊपर देखें तो ऑलमोस्ट सारी बड़ी अच्छी तरतीब में लगे हुए हैं। माउंट ऑफ जुपिटर बड़ा खूबसूरत इनके पाम के ऊपर बना हुआ है, बहुत ही अच्छा बैठा हुआ है। जब ये इतना अच्छा बैठा होता है तो ये इंसान को ओहदा दिलवाता है, इंसान को स्टेटस दिलवाता है, इंसान की रिस्पेक्ट बनाता है, इंसान को ग्रोथ देता है। ये बड़ा यानी कि जुपिटर इनके पाम के ऊपर आप देखें तो बड़ा बेहतर और बड़ा बेनिफिशियल होकर बैठा हुआ है। सैटर्न अपनी जगह के ऊपर बड़ा फ्लैट है, इस तरह का पर्सन बड़ा चुस्त होता है, बड़ा ज़बरदस्त चलता है। लगता है यहाँ से थोड़ा सा उठा हुआ तो इंसान सीरियस नेचर का मालिक होता है, आप कह सकते हैं। इस तरह का पर्सन सीरियस गोल रखता है अपनी ज़िंदगी के अंदर। सन बहुत खूबसूरत बना हुआ है इनके पाम के ऊपर। आई थिंक इस पर ट्राइडेंट भी बन रहा है, ये बना हुआ है ऑलमोस्ट इनके पाम के ऊपर। तो ये भी बड़ा एक अच्छा साइन होता है, एक लकी साइन है। अलबत्ता माउंट ऑफ मर्की भी इनके पाम के ऊपर बड़ा अच्छा बना हुआ, तो इंसान की कम्युनिकेशन स्किल तो होती ही बड़े अच्छे हैं। उसके अलावा डीलिंग शीलिंग ये वो इंसान जितना होती है बड़ी बेहतर अंदाज में करता है। यहाँ थोड़ा सा फूला हुआ है इस तरह का पर्सन जो होता है, चाहता जो भी काम करता है उसके अंदर वो चाहता है उसके एक नाम बने, उसको थोड़ी सी एप्रिसिएशन मिले। अलबत्ता इसमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि मार्स का बार थोड़ा सा नरम है। जब मार्स का बार थोड़ा सा नरम होता है तो उस तरह का पर्सन बहुत ज़्यादा भागदौड़ वाला काम नहीं कर पाता। डेस्कटॉप का काम, बैठ के करने वाला काम जो होता है वो बड़े बेहतर अंदाज में करता है। कुछ ना कुछ आप कह सकते हैं कि इंसान की जो बॉडी होती है उसके अंदर वक्त के साथ साथ थोड़ी सी एनर्जी कम होती है, लेकिन वो इतनी खास काम नहीं होती कि बहुत ज़्यादा ये नहीं बैठा हुआ। लेकिन एक सर्टन एज के बाद इंसान को जो होती है परमानेंट कोई ना कोई एक मेडिसिन जो वो खानी पड़ती है, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इस तरह की। लेकिन इस तरह का पर्सन जो होता है वो भागदौड़ वाला काम नहीं कर पाता। डेस्कटॉप के काम के लिए इस तरह का पर्सन बेहतर रहता है। अलबत्ता हाँ, वो 30% फील्ड के अंदर भागदौड़ का काम है तो वो बेहतर रहता है, कर लेता है इस तरह का पर्सन। अपर मार्स बेहतर बना हुआ, उसको अच्छा नाम बनता है इंसान का सोसाइटी के अंदर। उसका माउंट ऑफ वीनस भी इनके बाम के ऊपर अच्छा बना हुआ है। ये शेप बन रहा है निष्पाती की, तो ये इंसान को बड़ा खूबसूरत बनाता है, रोमांटिक बनाता है। इस तरह के पर्सन की आप कह सकते हैं कि अच्छे कपड़े पहनना, डेकोरेशन करना। उसके अलावा ऑपोजिट जेंडर से इस तरह का पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। इस तरह के पर्सन से भी ऑपोजिट जेंडर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। ये इंसान को लग्जरी वगैरह भी देता है, यानी एक अच्छा साइन है इंसान का। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि वीनस एक्स्ट्रा बढ़ गया। जब ये एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, मून थोड़ा सा इस तरह शॉर्ट थोड़ा सा दब जाता है, तो उसमें मसला ये आता है कि इस तरह का पर्सन जो होता है फिर आप कह सकते हैं कि उसके अंदर रुपया, पैसा, लग्जरी, सेक्स, इन चीज़ों की जो होती है फिर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ जाती है। इन चीज़ों के पीछे का पर्सन काफ़ी ज़्यादा दौड़ता है और यानी उसके अंदर यानी ख्वाहिशात फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अलबत्ता लेकिन जुपिटर सपोर्ट कर रहा है। जुपिटर जो वीनस है बेसिकली ये 2 टायर्स इंसान की गाड़ी को चलाने वाले। अलबत्ता दोनों उनके पाम के ऊपर यानी अच्छे बने हुए हैं। सो इंसान जो ग्रोथ तो करता है अपनी ज़िंदगी के अंदर। अलबत्ता मून माउंटेन जो उनका थोड़ा सा आप देखें तो दबा हुआ लग रहा है इस पिक्चर के अंदर। जब यहाँ से थोड़ा सा ऐसे घूमता है तो एक इंसान की हार्मोन्स जो होते हैं उनको डिसबैलेंस कर देता है।
उसके अलावा देखिए जब ये ऐसे करके लाइन चलती है, एक तो ये इंसान को आप कह सकते हैं कि जो मेन चीज़ आती है स्टमक से मतलब कोई ना कोई मेडिसिन खानी पड़ती है, स्टमक जो डिस्टर्ब होता है, पट्टे इंसान के कमज़ोर होते हैं, ये तो चीज़ कन्फर्म है। उसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि इंसान का पर्सन ओवर थिंकिंग के अंदर फंस जाता है, इस तरह के पर्सन को चैन नहीं आता, ना मेंटली ना फिजिकली, अजीब गरीब किस्म की बेचैनी सी रहती है इस तरह के पर्सन के अंदर। एक बेचैनी का यानी कि एलिमेंट इनके पाम के ऊपर नज़र आता है, इनके पाम के ऊपर बड़ा सीरियस। और बता आप अंगूठा देखें, अंगूठा इनके पाम के ऊपर आपको बहुत ही अच्छा बना हुआ नजर आ रहा है। पिछले बार उन्होंने रीडिंग ली थी, उसके अंदर कुछ कह रहे थे कि इनकी कुछ जो मैं उसको जज नहीं कर पाया, थंब को पिक्चर के अंदर कुछ ज़्यादा शॉर्ट नजर आ रहा था, लेकिन इस पिक्चर के अंदर तो उनका थंब बड़ा बैलेंस नजर आ रहा है, आगे से शार्प है, विल पावर का एरिया बहुत अच्छा बना हुआ है, इतना बड़ा बना हुआ। जब ये इतना बड़ा बना होता है तो ये फिर एक बहुत ही अच्छा आप कह सकते हैं कि साइन है। इंसान के अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की विल पावर देखने को नजर आती है। स्ट्रॉन्ग अंगूठा होता है तो इस तरह का पर्सन अपने गोल के पीछे जाने वाला होता है, फोकस्ड होता है इस तरह का पर्सन। सो अंगूठा तो उनके पाम के ऊपर बहुत ही अच्छा आपको बना हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा अलबत्ता 2-4 लाइनें हैं मोटी मोटी, इंसान थोड़ी बहुत ओवर थिंकिंग के अंदर जो फंस जाता है, ये एक प्रॉब्लम आती है। अलबत्ता थोड़ा सा अगर आप देखें विल पावर के एरिया ज़्यादा, लॉजिक के एरिया थोड़ा सा काम है। सूचना का पर्सन समटाइम जो होता है वो सोचे समझे बगैर भी काम कर देता है। बुद्धा आई का थोड़ी सी यहाँ से ओपन लग रही है, ऑलमोस्ट बनी हुई है इनके पाम के ऊपर बुद्धा आई, तो ये भी एक लकी साइन है। रुपये पैसे के लिहाज से, विजडम के लिहाज से इंसान को रुपया पैसा देता है, विजडम देता है। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि ये बड़ा अच्छा साइन है। आप समझदारी के लिहाज से इंसान के अंदर बड़ी अच्छी समझदारी पैदा करता है, रुपया पैसा विजडम। उसके अलावा ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेकर जाता है, तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है इनके पाम के ऊपर। अलबत्ता एक चीज़ देखें तो इनके पाम के ऊपर जो आपको नज़र आ रही है, माइंड लाइन के ऊपर आपको एक प्रेशर बना हुआ नजर आ रहा है। आगाज से ही देखें तो उसके ऊपर एक आइलैंड बना हुआ है। बचपन में इंसान की हेल्थ के ऊपर भी कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखें इंसान के कान में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है बचपन के अंदर, ये एक प्रॉब्लम आती है। सर दर्द इंसान को रहता है। माइंड के ऊपर एक बड़ा यानी कि कॉन्टीन्यूस आपका प्रेशर बना हुआ नजर आ रहा है बचपन से। ये देखिए आप तो इनके पाम के ऊपर ये सबसे पहले तो आप इसको निकालते हैं तो ये 28 साल की एज तक यहाँ पे प्रेशर बनता है, पूरा एक आइलैंड बना हो, तो ये इंसान के दिमाग को बंद कर देता है। इंसान उस तरह से सोच नहीं पाता, इंसान की जो मेंटल एनर्जी होती है वो यूज़ में नहीं आती। यानी ये यहाँ तक कह सकते हैं कि एक प्रॉब्लम का साइन है। फिर उससे आगे देखें तो माइंड लाइन थोड़ी सी डीप आपको नजर आ रही है। जब ये डीप नजर आती है तो ये भी प्रेशर डालती है। ये आप देखें तो ऑलमोस्ट बन रही है तकरीबन 37 की एज बन रही है। यहाँ तक थोड़ा सा इसके ऊपर प्रेशर डाला हुआ है, लेकिन अब यहाँ से आगे देखें तो ब्रांचेस निकल रही हैं। पहले भी आप इनके पाम के ऊपर ब्रांच देखेंगे तो 22 साल की एज के अंदर भी यहाँ पे 24 तकरीबन कह रहा है 23.5 साल की एज के अंदर भी ब्रांच इनके पाम के ऊपर निकल रही है। ये आई थिंक 22 के आसपास भी पीछे निकल रही है, यानी 2 ब्रांचेस तो यहाँ पे निकल रही हैं। फिर आप एग्जैक्ट देखें 32 में निकल रही है, फिर 36 में निकल रही है। ऐसे करके इनके पाम को ब्रांचेस बड़ी माइंड लाइन से निकल रही है। वो अगर मैं कलर पिक्चर में भी देखूंगा, ये इंसान को बड़ा कह सकते हैं कि बड़े आइडियाज़ आते हैं इंसान के पास। उसका माइंड बड़ा ज़बरदस्त तरीके से काम करता है, इंसान बड़ा यानी कि ग्रोथ मारता है। उसके अलावा देखें हार्ट लाइन थोड़ी सी ज़रा शॉर्ट है। जब ये शॉर्ट होती है तो इंसान ज़रा आप कह सकते हैं सेल्फिश होता है, मनी माइंडेड होता है, रुपया पैसा कमाने को होता है। इस तरह का पर्सन फिर थोड़ी सी खुशगर्दी का एलिमेंट भी ज़्यादा होता है, अपने बारे में ज़्यादा सोचता है। फिर इस तरह का पर्सन जो होता है फिर वो ज़्यादा वो अगले पर्सन के ऊपर, यानी कि कहने का मकसद वो अगले पर्सन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता, रुपया पैसा उसके लिए बड़ा मैटर करता है। वो यानी कि ये कहना ठीक होता है कि इस तरह के पर्सन का यानी आप कह सकते हैं कि पैसा भगवान होता है। फिर रुपये पैसे में इस तरह का पर्सन मजाक नहीं बर्दाश्त करता, उसका पैसा फिर उसी का, यानी कि रुपये पैसे की काफ़ी इंसान के अंदर एक हवस होती है। अलबत्ता एक चीज़ है कि हार्ट लाइन के आसपास देखें आप तो थोड़ी सी ये डार्किश फॉर्म के अंदर और ये आइलैंड ले रही है, तो इंसान हार्ट से मुतल्लिक़ कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी आपको ओल्ड एज के अंदर। ये चीज़ तो यानी कि बड़ी क्लियर इंडिकेशन दे रही है। बता लाइफ लाइन फूली इतनी ज़्यादा नहीं है आपकी, कोई बहुत ज़्यादा सवेर इशू नहीं आपको आएंगे, लेकिन अलबत्ता आएंगे ज़रूर। बाकी अब मैं आपके जो कलर पिक्चर उसके ऊपर देखता हूँ कि कौन कौन से फाइन साइन है आपके पाम के ऊपर। ऑलमोस्ट एक चीज़ यहाँ पे फैमिली रिंग भी ऑलमोस्ट आपके पाम के ऊपर काफ़ी बेहतरी बना हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप कलर पिक्चर को देखते हैं इनके पाम के ऊपर सबसे पहले तो ऊपर वाले 4 माउंट को स्पेस बड़ी अच्छी मिली हुई है आउटलाइन से ऊपर। सो इंसान की ज़िंदगी के अंदर बड़े अच्छे यानी कि आप कह सकते हैं मौके आते हैं। ये चीज़ तो बड़ी कन्फर्म हो जाती है कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर लगातार मौके आते हैं, इंसान की ज़िंदगी के अंदर बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। सो अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से बड़ी अच्छी यानी आपके ऊपर वाले जो 4 माउंट से बड़ी बेहतर स्पेस लेके चल रहे हैं। तो इस लिहाज से आपको यानी ज़िंदगी के अंदर जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। सो वीनस भी अच्छा है, सो यानी अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि राजयोग की कंडीशन बन जाती है जब ये माउंट ऑफ वीनस भी अच्छा हो। लेकिन अलबत्ता इसमें एक चीज़ है कि थोड़ा सा जुपिटर का जो अपेक्स है वो डाउन है, एक ये कंडीशन आ जाती है। ये फिर थोड़ी सी ज़रा सक्सेस को जो स्लो कर देता है। अब जुपिटर अपनी जगह के ऊपर बैठा हुआ बड़ा अच्छा है, उभरा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा लो सेट है। जब ये लो सेट होता है तो फिर इंसान को नॉर्मल पर्सन के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और रिजल्ट जो है फिर थोड़े से लेट मिलते हैं अपनी मेहनत के। अलबत्ता जब ये 2 माउंट थोड़े से उठे होते हैं तो इंसान सही वक्त के ऊपर सही हो, यानी कि आप कह सकते हैं कि डिसीजन नहीं ले पाता। जो अक्सर उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ को जज नहीं कर पाता, या अपॉर्चुनिटी को वो अपॉर्चुनिटी जो वो समझता नहीं है। इसमें एक ये कंडीशन आ जाती है।
अलबत्ता आप देखें तो माइंड लाइन से यानी कि आगाज़ से एक लाइन निकल रही, जब ये लाइन निकलती तो ये इंसान को यानी इस तरह का पर्सन होता है, एम्बिशियस नेचर का मालिक होता है, किसी न किसी काम में लगा रहता है, टिक के नहीं बैठता। जब ये देखें ऊपर ये ट्रायंगल बता तो ये इंसान को एक डिग्री वगैरह करवाने का साइन है। यहाँ से भी लाइन निकल रही है, यानी आप कह सकते हैं कि ये अच्छा साइन होता है। अलबत्ता मुझे लग रहा है कि ये ऐसे करके ये एक स्टार पड़ रहा है। अगर ये स्टार है भी तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि जरा साइड के ऊपर चला गया है और थोड़ा सा ये कमज़ोर स्टार है। अलबत्ता ये एक कंडीशन ज़रूर स्टार नुमा बन रही है, तो ये भी एक अच्छा साइन होता है, इंसान को ग्रोथ देता है, ये इंसान को यानी कि बूस्टर नुमा सक्सेस देता है। इसमें 2-3 एज आ जाती हैं, जैसे कि 36 की एज के अंदर बन जाती है, या इंसान को 40 एज के अंदर, या 52, ये 3 एज होती है इनके अंदर ये इंसान को यानी कि बड़ी सक्सेस देता है। ये एक ऐसा साइन है, लेकिन ये थोड़ा सा पैक से आउट है, लेकिन फिर भी यानी कि कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा। लेकिन जुपिटर थोड़ा सा लो सेट भी है, ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी। अलबत्ता ये एक अच्छा साइन है अगर ये पूरा स्टार है तो। पता देखें तो ये एक बॉक्स बना हो तो ये इंसान को अथॉरिटी पोस्ट तो देता है, ये चीज़ तो कन्फर्म है कि अथॉरिटी पोस्ट तो आपको ज़िंदगी में मिलेगी मिलेगी। यहाँ पर भी ट्रायंगल बना हुआ है तो ये इंसान को अच्छी अथॉरिटी पोस्ट देता है, ये एक अच्छा साइन आपके पाम के ऊपर है। अलबत्ता देखें तो यहाँ पे ये बॉक्स पड़ा हुआ है, ये इंसान को 32 के अंदर पर्सन प्रॉपर्टी देता है, 36 के अंदर इंसान को अथॉरिटी पावर देता है। अगर इन दोनों को भी मिला लें तो ये कॉम्बिनेशन भी यही कहता है। उसके बाद सुलेमानी रिंग बने हुए हैं आपके पाम के ऊपर, इनको एम्पैथी रिंग कहते हैं। तो ये अच्छे, एक तो इंसान को आप कैसे सॉफ्ट नेचर का मालिक बनाते हैं, उसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि ये इंसान को गैर मामूली शख्सियत बनाते हैं। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि इस तरह का पर्सन जो होता है वो उसको सच्चे ख्याल आते हैं, रूहानियत से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। इंसान ओल्ड एज के अंदर अपना रुपया पैसा रूहानी कामों के अंदर लगाता है, इंसान के दिल में सच्चे ख्याल पैदा होते हैं। उसके अलावा इंसान स्पिरिचुअल चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, वक्त के साथ साथ इंसान स्पिरिचुअल होता चला जाता है, उसकी सिक्स सेंस जो होती है बड़ी तेज़ होती है। ये इन चीज़ों के लिहाज से बड़ा अच्छा साइन है। उसके अलावा ये मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी देता है ओल्ड एज के अंदर। एक बार लाइन ये भी जा रही, तो ये भी इंसान को इस लाइन के 2-3 महीने के तो कह सकते हैं कि ये पहली जो इसके अंदर कंडीशन आती है कि इंसान के इंपॉर्टेंट काम को फंसाती है, ये चीज़ तो कन्फर्म है। उसके अलावा जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो इंसान के सर्कल में आते हैं, जैसे रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हो गए, या आप कह सकते हैं सरकारी लोग हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, बड़े बड़े यानी कि ओहदा रखने वाले लोग इंसान के सर्कल में आते हैं। ये खुद भी इंसान को एक बड़ा इंतजामी ओहदा भी दिलवाती है, यानी एक अच्छा साइन होता है किसी भी पर्सन के हैंड के ऊपर। ये बड़े लोगों के साथ इंसान की लिंक बनाती है। बाकी भी सैटर्न के ऊपर आप देखेंगे मल्टीपल खड़ी लाइनें इंसान को मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाती है। ये सैटर्न का राजा जोग बन जाता है जब इतनी लाइनें आ जाएं, फिर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम इंसान के बन जाते हैं। सैटर्न ने वैसी बड़ी स्पेस ली हुई है, सबसे पहले तो यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है, इंसान की विश फुलमेंट करवाता है। बड़ा ही यानी आप कह सकते हैं किसी पर्सन के हैंड के ऊपर बड़ा ही अच्छा एक साइन होता है। उसके अलावा आप देखें तो ये एक ट्राइडेंट का साइन है, तो ये भी बड़ा अच्छा साइन बन जाता है, लकी साइन होता है रुपये पैसे के मामले में। अलबत्ता ये फिश साइन से थोड़ा छोटा साइन होता है, लेकिन इनके पाम के ऊपर को फिश साइन भी बड़े आराम से देखने को नजर आएगी। पहले आप देख पा रहे हैं इस फिश साइन को, ये फिश साइन बन रही है। अलबत्ता इसमें एक चीज़ है कि ये थोड़ी सी ढूंढनी पड़ती है, इसके ऊपर थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, क्लियर नहीं नज़र आती। अलबत्ता जैसे ये बनी हुई है, ये उसकी टेल है, या आप उसकी टेल देख पा रहे हो, ये ऐसे करके बन रही है। अलबत्ता फिश साइन है आपके पाम के ऊपर, ये देखें, एक ये फिश साइन आपके पाम के ऊपर बनती है। अलबत्ता ऐसे एक ये छोटी है, ये तो काफ़ी छोटी है। अलबत्ता फिश साइन आपके पाम के ऊपर पड़ी हुई है। जब आपके पाम पर फिश साइन पड़ी हुई है तो फिर आपको रुपये पैसे की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रुपये पैसा यानी कि आपको बड़े आराम से मिल जाए। लाखों रुपये माना इनकम का साइन है, इंसान को 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपये तक इंसान को माना इनकम जो वो दे देता है। ये इतना अच्छा साइन है, इंसान को करोड़पति बनाने वाला साइन होता है। और भी कुछ स्मॉल फिश साइन होंगी जिनको ये मेरे ख्याल में प्रॉपर तौर के ऊपर कैमरा शायद कैप्चर नहीं कर पाया। अलबत्ता फिश साइन है, उसको लगी साइन तो आपके पाम के ऊपर बने हुए हैं। एक आधी यहाँ पे भी शॉर्ट है। और अलबत्ता सन माउंट को स्पेस भी बड़ी अच्छी मिली है। जब इतनी अच्छी स्पेस मिलती है तो ये भी बड़ा अच्छा साइन होता है। उसके अलावा आप देखिए तो 2-2 नॉलेज लाइनें बनी, इस इंसान के पास 2-2 फील्ड का नॉलेज होता है। उसके अलावा इस तरह के पर्सन के पास स्ट्रीट नॉलेज बड़ा ज़बरदस्त होता है। इस तरह के पर्सन को कोई पर्सन आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना पाता। इस तरह के पर्सन के पास नॉलेज आपको काफ़ी यानी आप कह सकते हैं कि देखने को मिलता है। नॉलेज लेवल पर्सन होता है इस तरह का पर्सन, काफ़ी समझदार भी होता है और लोग इस तरह के पर्सन से पूछ पूछ के काम वगैरह जो वो करना पसंद करते हैं। माउंट ऑफ मर्सी के ऊपर आपको बेशुमार यानी आप कह सकते हैं खड़ी लाइनें नजर आ रही हैं ऐसे, ये बड़े काम हाथों पे आपको देखने को मिलती हैं। और इतना अच्छा माउंट ऑफ मर्करी हो, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल जो इंसान को कह सकते हैं कि बड़ी अच्छी समझ बूझ देता है बिजनेस वगैरह की भी, ये इंसान को नॉलेज देता है, खुशबख्ती की लामत है ये भी। और इतनी खड़ी लाइनें तो ये इंसान को लिक्विड कैश देती है। लिक्विड कैश के अंदर इंसान की लक बड़ी तेज़ होती है, इंसान को हीलर बनाती है। इंसान की बातों से भी लोग जो हैं वो हील होते हैं। और लिक्विड कैश के लिहाज से बड़ा अच्छा साइन है जब ये इतनी लाइनें हो, बहुत ही अच्छा साइन है। और ये बड़े काम ही हाथों में मैंने देखी इतनी ज़्यादा लाइनें।
अलबत्ता इसमें भी आप देखें तो एक छोटी सी फिश साइन बनी हुई है, तो ये भी इंसान को बड़ी समझ बूझ देती है, नॉलेज देती है। जब ये ऐसे यहाँ से काट जाए तो उस तरह के पर्सन के हाथों में आप कह सकते हैं शिफा भी होती है। उसके अलावा अगर आप देखें इनके पाम के ऊपर आउटलाइन थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि डबल डबल है, जिग जैग, इंसान को डबल माइंडेड करती है, इंसान थोड़ा सा वो फोकस नहीं रख पाता जहाँ जहाँ से ये खुलती है। अलबत्ता है शॉर्ट, आधी शॉर्ट लाइन है, कह सकते हैं हार्ट लाइन है, सैटर्न से निकलती है, तो इंसान होता तो तेज़ है। अलबत्ता इसमें आप एक चीज़ देखें, अलबत्ता इनकी पाम के ऊपर प्रेशर तो आप देखें तो तकरीबन 24-25 साल तक बना हुआ है, लेकिन आप देखें तो 22 साल की ऐसी एक लाइन निकल रही है, 24 की ऐसी एक लाइन निकल रही है, आइलैंड को क्रॉस करती है। उससे पीछे माइंडलैंड की हालत बड़ी आपको यानी कि खस्ता हाल नज़र आ रही है, इसमें आइलैंड बने हुए हैं, प्रेशराइज्ड है इनकी माइंडलैंड। लेकिन जब ये लाइन निकलती है और ऐसे सन को देखती है तो देखिए सन की तरफ रही है, ऐसे इसका फोकस सन की तरफ होता है। तो इंसान को होता है गवर्नमेंट से मुतल्लिक़ इंसान को जॉब मिलती है, इंसान गवर्नमेंट से मुतल्लिक़ काम करता है, जो इंसान को फेम का बायस बनता है इंसान की, ये इंसान को एक अच्छी प्रोग्रेस देती है, अच्छा आइडिया देती है, जो जैसी जैसी आगे बढ़ता है ये बड़ा अच्छा ज़बरदस्त साइन होता है। यहाँ से भी एक निकल रही है, लेकिन ये और चीज़ है, ये वो नहीं है। अलबत्ता आप देखें तो यहाँ पे पूरे 36 में एक लाइन निकल रही है, सॉरी ये तकरीबन आ रही है एग्जैक्ट 32 में आ रही है ये लाइन, ये छोटे वाली, जबकि 36 में भी उसके बाद 2 साल बाद ये देखें ये भी निकल रही है। इसका ये कोई प्योर इंसान के पास कोई बिजनेस का आइडिया भी होता है, ये इंसान को ग्रोथ देती है ऑलमोस्ट, जो इंसान को माइंड से जुड़ा काम करता है। जैसे समटाइम कुछ लोग होते हैं वो पेपर वगैरह क्लियर कर लेते हैं, CSS PMS इस तरह के, क्योंकि इनकी पाम के ऊपर जो वो गवर्नमेंट की जॉब का साइन भी है। ये देखें ये भी स्पेसिफिकली यहाँ से बड़ी डार्क हो रही है, ऐसे करके इन तीनों में चेंज आ रहा है। तो ये 36 साल के अंदर इंसान की ज़िंदगी के अंदर बड़ा चेंज आता है कैरियर को लेकर। जब ये लाइन निकलती है तो एक तो अगर देखेंगे वो सनलाइन पाम के ऊपर मौजूद है, गवर्नमेंट की जॉब मिलने के चांस, तो ये इंसान को हाई ऑथोरिटी पोस्ट की जानिब ले जाती है, कोई बड़ी पोस्ट इंसान को आ जाती है। जो इंसान ये देखें यहाँ पे भी ट्रायंगल है, जब इन सब का आप कॉम्बिनेशन बना लेते हैं तो ये वो चीज़ बन जाती है कि इंसान को हाई ऑथोरिटी पोस्ट दे देती है। जैसे जो CSS के थ्रू आ जाती है या PMS के थ्रू आ जाती है, यानी कि वो होती है कोई बड़ी सरकारी पोस्ट है। जब ये कॉम्बिनेशन बन जाता है तो ये एक बड़ा साइन है। अलबत्ता ये एक इंटेलिजेंट बंदे को दिखाती है जिसके माइंड लाइन से इतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ब्रांचेस निकलती हैं। इंसान ज़हनी तौर के ऊपर अपने माइंड के बलबूते के ऊपर इंसान जो ज़िंदगी के अंदर जो है फिर वो ऊंचाइयों को छूता और तरक्की करता है जब इतनी लाइनें निकलती हैं। कुछ डिसपॉइंटमेंट की लाइनें भी हैं जो हार्टलाइन से निकलती हैं। अलबत्ता एक चीज़ है कि इस तरह के पर्सन को लोन नहीं किसी को देना चाहिए। अगर लोन वगैरह इससे पहले बता, इस तरह का पर्सन देता नहीं, जिस तरह ये हार्टलाइन है, अगर इस तरह का पर्सन दे भी देता उसको वापस नहीं मिलता रुपया पैसा, एक चीज़ ये भी है। उसके बाद देखिए कि ये तमाम चीज़ें जो फिर वो नज़र भी आती हैं। सबसे पहले अगर आप देखें इनके पाम के ऊपर यहाँ से अगर आप देखें तो इनकी जो लाइफ लाइन है थोड़ी सी खिंची हुई आपको नज़र आ रही है। थोड़ी सी इनकी लाइफ लाइन के अंदर आपको खिंचाव नज़र आ रहा है। अगर आप देखें जो लाइफ लाइन आपको खिंची हुई नज़र आ रही है, सबसे पहले तो आपको इसमें आइलैंड पड़ा हुआ नज़र आ रहा था। एक इतनी एज तक तो ये इंसान को कंफ्यूज रखती है, पहली बात है। 24 की एज तक तो ये इंसान को कंफ्यूज रखेगी। ये देखें क्योंकि इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से डिसअपॉइंटमेंट को भी दिखाती है, जबकि इसके अंदर आइलैंड पड़ा हुआ है। यहाँ से तो ये प्रॉब्लम देती है। उसके बाद अगर आप आगे देखते हैं कि यंग एज के प्रेशर को दिखाती है। अलबत्ता आप देखें तो 32 की एज के अंदर एक अपॉर्चुनिटी की बड़ी खूबसूरत इनके पाम के ऊपर लाइन निकली हुई है। यहाँ पर इंसान कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करता है, या इंसान की कोई विश फुलफिलमेंट होती है, कोई इंसान की, यानी कि कह सकते हैं कि जो कोई ऐसा काम करता है जो उसका ऑटोमेटिकली बड़ा ही उसके लिए बेनिफिशियल रहता है, उसको बड़ा ऊपर लेकर जाता है। क्योंकि यहाँ से अगर देखें एग्जैक्ट 32 की एज के अंदर इनकी ज़िंदगी के अंदर ये एक चेंज को भी दिखाती है। यहाँ से यानी ये लाइफ लाइन जो वो बाहर की तरफ खुलती है, तो ये 32 की एज से इंसान का गोल्डन टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। ये इंसान को यानी कि कोई ना कोई कह सकते हैं कि उसकी कोई सक्सेस यानी कि वो बढ़ती है, कोई ऐसा काम करता है, कोई इन्वेस्टमेंट करता है, उसके लिए बेनिफिशियल होती है। कोई स्टडी के अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कोई पोस्ट मिलना इन्वेस्टमेंट हो सकती है, इंसान को प्रॉपर्टी खरीदता है वो इंसान को फ़ायदा देती है। क्योंकि ये देखें ये कंडीशन भी बन रही है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ से ओपन लेकर ये भी इंसान को प्रॉपर्टी वगैरह देती है, यानी कि एक राइज देती है, इंसान की ज़िंदगी की राइज की कंडीशन को दिखाती है। जब ये कंडीशन आती है, ये राहु के एरिए से निकलती है तो इंसान को
यानी कि कन्फर्म यानी एक सक्सेस देती है, इंसान की कोशिश इंसान को बड़ा ऊपर लेकर जाती है। उससे पीछे पीछे लाइफ लाइन जो वो थोड़ी सी खिंची हुई है। उसके बाद अगर आप देखें तो 36 में भी एक प्रोग्रेस लाइन निकलती है, उसके साथ साथ आप देखें 36 दो बार 38 में भी निकलती है, 40 में भी निकलती है, उसके बाद ये देखें 42 में भी निकलती है, ये देखें 43-44 की एज के अंदर भी एक निकलती है। यानी यहाँ तक ये इनका बड़ा गोल्डन टाइम पीरियड दिखाती है कि एक चेंज ऑफ कैरियर को भी दिखाती है। अगर आप पीछे से देखें इनकी लक लाइन को तो कोई इसमें कुव्वत नहीं है, ये यहाँ से आ रही है, दो लाइनें चल रही है कि उनमें कोई एम्पावर नहीं है। अलबत्ता देखें यहाँ पे आके ये 32 में थोड़ी सी सीधी हो रही है, लेकिन इसमें यहाँ पे ये कुछ फॉर्क टाइप है, जब ये बंदे तो इंसान किसी का रुपया पैसा जो है वो ज़ाया कर देता है। अलबत्ता यहाँ पे इस पर त्रिकोण आ रहा है तो ये इंसान को जो है वो विश्वफिल्मेंट करवाता है, ऊपर लेकर जाता है। ये एक अच्छा साइन है। ये 36 की एज में इनके पाम के ऊपर आ रहा है। उसके बाद भी देखें कोई लक लाइन में कुछ स्टेबिलिटी नहीं है। अलबत्ता 40 अगर आप देखते हैं, ये देखें यहाँ ये ब्रेन लाइन से निकलती है, यहाँ पे ये टच है। अलबत्ता 42 से यानी कि इंसान की ज़िंदगी में वो प्रोग्रेस और वो जरिया बन जाता है कि जहाँ से इंसान की ज़िंदगी जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ चल पड़ती है। ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ की लाइनें जो उनके पाम के ऊपर निकली हुई हैं, ये इंसान के लिए यानी कि बड़ा अच्छा टाइम पीरियड चल पड़ता है। अलबत्ता इस पाम के ऊपर जो सबसे गोल्डन टाइम पीरियड है, जो सबसे गोल्डन टाइम पीरियड है, इसको आपको कह सकते हैं, यहाँ से तो स्टार्ट हो रहा है। ये तो उनके पाम के ऊपर 8-9 साल है ही हैं, 42 से लेकर 51 साल तक। लेकिन यहाँ पे 1-2 साल इंसान के मुश्किल जाते हैं, लेकिन ये मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को भी दिखाते हैं साथ साथ। लेकिन ये जहाँ से ये 51 को क्रॉस कर रहे हैं, ये लाइन एक तो जा रही है। एक तो ये पहली चीज़ होती है, इंसान के जो बच्चे होते हैं वो फॉरेन में सेट होते हैं, क्योंकि देखें यहाँ पे भी ये फिश साइन बनी हुई है लाइफ लाइन के एंड के ऊपर भी। एक तो ये इंसान के लग्जरी बुढ़ापे को दिखाती है, इंसान के बच्चे फॉरेन में सेट होते हैं, उनकी वजह से इंसान को जो आगे चल के वो फॉरेन जो है वो आना जाना भी लगा रहता है। ये भी देखें फिश साइन बन रहा है, तो ये लग्जरी बुढ़ापे को दिखाती है। इनकी ज़िंदगी में जो सबसे सक्सेस है वो लग्जरी बुढ़ापे को दिखा रही है। ये देखें ये लाइनें नहीं कर रही हैं, ये लाइनें नहीं कर रही हैं, ये लाइनें नहीं कर रही हैं, ये सारी वो लाइनें हैं, ये ऐसे करके। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो एक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी एक आप कह सकते हैं कि ये बॉक्स पड़ा है। सो इंसान को अर्न इनकम भी मिलती है, ऐसी इनकम जो इंसान ने कमाई ना, जैसे विरासत या जमा शुदा रुपया पैसा, इस तरह की इनकम। ये देखें यहाँ पे 60 साल के ऊपर एंडिंग पॉइंट आता है इनका। लेकिन यहाँ से जो लाइनें चल रही हैं, यानी कि इनकी वो चीज़ें इतनी रह गई हैं कि इन्होंने इतना रुपया पैसा कमा लिया कि जो इनके लिए बड़ा बेनिफिशियल है। इंसान के साथ आठ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना देता है, जिनसे इंसान को रुपया पैसा आता है। जैसे रेंट की फॉर्म के अंदर रुपया पैसा आना, पेंशन मिल जाना, इस तरह करके इंसान को रुपये पैसे जो होते हैं वो आते रहते हैं। इंसान ने कोई इन्वेस्टमेंट की हो, अलबत्ता एक आदि कोई बिजनेस की लाइन भी निकली तो इंसान जो है वो जॉब के साथ साथ साइड बिजनेस भी करता है। जॉब और बिजनेस एक साथ दो चीज़ें इंसान करता है। एक अच्छे घर में रहने का साइन भी है इनके पाम के ऊपर। थोड़ा सा शॉर्ट है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता, लेकिन ठीक कर रहता है इंसान का। लेकिन इस वक्त इनकी एज चल रही है 62-63 साल इनकी एज चल रही है। सो वहाँ पे देखते हैं तो इन फ्यूचर इनकी एज में क्या आ रहा है। बता देखें तो यहाँ पे कुछ शॉर्ट टर्म से, यानी कि कह सकते हैं कि बहुत शॉर्ट टाइम का इंसान का कोई ट्रैवल नजर आ रहा है। कुछ छोटी मोटी सी ट्रिप जो है वो उनके पाम को ब्रेक आदि लगती हुई नजर आ रही है। अलबत्ता एक चीज़ है कि यहाँ से ये फूलना स्टार्ट हो चुकी है अंदर को। जब ये अंदर की जाने ऐसे फूलना स्टार्ट होती है तो इंसान की हेल्थ जो है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सर ये वाया लासीवियर एडिक्शन लाइन भी इनके पाम के ऊपर पड़ी हुई है। जब ये वाया लासीवियर एडिक्शन लाइन पड़ती है तो इस तरह के पर्सन को आप कह सकते हैं कि वो नस्वार की, पान की या सिगरेट की या किसी किस्म की ऐसी मनफी आदत की आदत पड़ जाती है जो इंसान की सेहत के लिए बड़ी, यानी कि आप कह सकते हैं कि नुकसानदेह चीज़ होती है। तो सर कि आपको कोई भी आदत है तो उससे आप जो है वो गुरेज वगैरह करें, ये लिए आपके लिए बेहतर नहीं है। ये आपकी हेल्थ को जो आगे चल के जो ख़राब कर देगी। कंफर्ट लाइनें अच्छी बनी हुई हैं जो इंसान को आप कह सकते हैं गाड़ी वगैरह का सुख देती हैं, उसके अलावा भी इंसान को कंफर्ट वगैरह मिलता है। अच्छी कंफर्ट लाइनें आपके पाम के ऊपर बनी हुई हैं। अब बता बुढ़ापे में आपको कोई मसला मुझे नहीं नज़र आ रहा, किसी किस्म का कोई आपकी ज़िंदगी में कोई मसला बनेगा वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि फिश साइन एंड के ऊपर बनी हुई है, ये कंडीशन बन रही है। उसके अलावा ये ग्रिड भी है, ये रुपये पैसे को ज़ाहिर करता है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है इनके पाम के ऊपर। अलबत्ता ये देखें जुपिटर के ऊपर एक ये फिश साइन है, ये इंसान को नॉलेज वगैरह अच्छा देती है,
स्पिरिचुअलिटी के साथ इसको मिला के पढ़ा जाए तो अच्छा साइन है। अलबत्ता देखें कुछ साइड बिजनेस ऐसा इंसान ज़रूर शुरू करता है, ये कुछ लाइनें निकल रही हैं कुछ छोटी छोटी, तो कुछ ना कुछ मौजूदा जो आपकी कंडीशन एज चल रही है उसमें आप कुछ तकरीबन आप कह सकते हैं कि 8 माह 9 माह आगे पीछे डाल लें या कोई 1.5 साल डाल लें। जैसे ये भी हो सकता है कि जैसे इंसान की कोई इनकम होती है वो डबल हो जाती है, या इंसान को साइड बिजनेस के ऊपर या कुछ छोटी मोटी इनकम सेकेंडरी के तौर के ऊपर इंसान की जो इनकम होती है उसमें इजाफा हो जाता है, या बच्चे इंसान को सपोर्ट करना शुरू हो जाते हैं, या इंसान के बच्चों की जॉब लग जाती है। इस तरह की कोई कंडीशन वगैरह बन रही है आपके पाम के ऊपर। लेकिन अलबत्ता ठीक है, एक अच्छा यानी कि आपके पाम के ऊपर जो बुढ़ापा वगैरह नज़र आता है वो आपके लिए कुछ यानी कि वो मसले वाली बात नहीं, यानी कि जो आपकी स्ट्रगल है वो एक अच्छे रूप के ऊपर जाके एंडिंग पॉइंट के ऊपर जो है वो एंड करेगी। क्योंकि यहाँ से आपकी जो गोल्डन टाइम पीरियड चल रहा है काफ़ी अच्छा गोल्डन टाइम पीरियड चल रहा है, लेकिन एंडिंग के अंदर आपको हेल्थ के इश्यूज़ वगैरह जो है वो आएंगे, क्योंकि ये भी कुछ डबल पॉइंट के ऊपर चल रही है। लेकिन अलबत्ता जो बाकी आपका टाइम पीरियड चल रहा है वो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है 832 से लेके आगे गोल्डन टाइम पीरियड। उसके अलावा यहाँ पे ये बॉक्सेज हैं, ये भी इंसान को अच्छी लग्जरी देते हैं, विश फुलमेंट करवाते हैं। एक साइन ये भी है तो इंसान को प्रॉपर्टी को बगार और बेचना बूझना सेल परचेज करना। अलबत्ता एक लाइन ये भी निकल रही है ऐसे करके, ये निकल रही है कि ऐसे, तो ये भी इंसान को रियल एस्टेट होगी, प्रॉपर्टी होगी, उसको बार बार सेल परचेज करना, उससे भी रुपया पैसा होता है। ज़मींदारी ज़मीन के काम से उससे भी रुपया पैसा इंसान का बन जाता है। ये एक आधी लव मैरिज करवाने वाली लाइन भी आपके पाम के ऊपर मौजूद है। जुपिटर भी कुछ ऐसा क्रॉस टाइप आ रहा है, लव मैरिज की भी आपके पाम के ऊपर अच्छे ज़बरदस्त चांसेस बने हुए हैं। चूड़ियाँ रिंग भी आपके पाम के ऊपर बेहतर ही हैं। अलबत्ता मैं आपके रिलेशनशिप को देखने के लिए आपके पाम को जो उस साइड भी देखता हूँ। और आप रिलेशनशिप की लाइनें देखें तो आपके पाम के ऊपर 2 बनी हुई हैं। पहली लाइन यहाँ से स्टार्ट कर रही है, यहाँ से आकर थोड़ी सी ये बारीक हो रही है, तो ये इंसान का जो रिलेशन होता है उसके अंदर आप कह सकते हैं अप एंड डाउन आता है। यहाँ से भी ये लाइन इसको एक टच कर रही है ऐसे आकर, तो इंसान के रिलेशनशिप के अंदर यहाँ पे उलझ ज़वाल आ जाते हैं। लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि ये इंसान को यानी बड़ा मजबूत और बड़ा यानी आप कह सकते हैं 60 टाइम गुजारने वाला ये इस टाइम पीरियड होता है इंसान का। उसके बाद अगर देखें 10 से 10.5 साल बाद अगर आप देखें तो ये एक लाइन बन रही है, ये तो बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है, बड़ी खूबसूरत लाइन बनी हुई है। लेकिन इसकी एंडिंग पॉइंट के ऊपर फॉर का इंसान का लड़ाई झगड़ा जो वाइफ के साथ जो वो लगा ही रहता है किसी न किसी बात के ऊपर। सम टाइम कुछ केस के अंदर इसमें वक्ती इलादगी भी हो जाती है। तो 2 बड़ी स्ट्रॉन्ग आपके पाम के ऊपर जो रिलेशनशिप की लाइनें बनी है, लेकिन उसमें कुछ स्ट्रगल भी है, और लेकिन उसके अंदर आप कहते हैं ज़ोरों शोरों की मज़ा और एंजॉयमेंट दोनों चीज़ें एक साथ ही हैं फिर।